So with the singular we use has and with plural we use have, like she has and they have. Then we have present perfect continuous tense, इसका कोई जो है इसके अंदर हम वॉइस चेंज नहीं करते. Then we have past simple tense. A past simple tense is very easy. जैसे हमने अब इसके अंदर क्या होता है, हम was और were यूज़ करते हैं एक्टिव टेंस के लिए. फॉर्मेशन इसकी क्या होती है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट फॉर एक्टिव टेंस. पैसिव में इसको चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, वॉज लग जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड सब्जेक्ट, राइट. एंड वी हैव सब्जेक्ट. नेगेटिव के लिए ऑब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड सब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव के लिए वॉज आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, थर्ड फॉर्म एंड सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, शी रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय हर, वॉज अ लेटर रिटन बाय हर. ठीक है, तो आप इसके और भी एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो अपने लेवल पे, एंड इट्स योर होमवर्क दैट यू विल मेक एटलीस्ट 5 sentences for each of these types. Okay. देन वी हैव पास्ट कंटिन्यूस. पास्ट कंटिन्यूस में हम जब उसका एक्टिव टेंस होता है तब हम उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा देते हैं, और जब हमने उसको पैसिव में चेंज करना है वी यूज़ वॉज बीइंग, वर बीइंग, राइट. वॉज एंड वर के साथ हम बीइंग लगा देते हैं. सो एक्टिव टेंस में वी हैव सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing एंड ऑब्जेक्ट. पैसिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, वॉज के साथ बीइंग लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट. नेगेटिव के लिए ऑब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव के लिए वॉज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वॉज शी राइटिंग अ लेटर एंड वॉज शी नॉट राइटिंग अ लेटर. सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वर. देन वी हैव पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस में जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम हैव बीन, हैज़ बीन लगा देते हैं, पास्ट परफेक्ट में हम हैड बीन लगा देते हैं, राइट. सो व्हाट्स द फॉर्मेशन फॉर एक्टिव टेंस? इट इज सब्जेक्ट प्लस हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, हैड के साथ बीन लगा दोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड सब्जेक्ट. नेगेटिव के लिए हैड नॉट बीन आ जाएगा, इंटेरोगेटिव के लिए हैड, ऑब्जेक्ट एंड बीन, थर्ड फॉर्म एंड सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, he had watered the plants, he had not watered the plants, had he watered the plants, had he not watered. सॉरी, ये मैं आपको बाय लगाना है इसके अंदर. leave these. For example, he had watered the plants. The plants had been watered by him. The plants had not been watered by him. Had the plants been watered by him? It is like this. Okay. So again, for future perfect continuous we have no voice change, क्योंकि हमने past perfect को ऑलरेडी हमने past perfect continuous में ही चेंज कर दिया है. So we have no tense for past perfect continuous. And last we have is future simple. It is very simple. आपको पता है हम इसकी सिंपल टेंस में, हम एक्टिव टेंस में हम विल शैल लगा देते हैं. जब आपने इसको पैसिव में चेंज करना है तो विल बी और शैल बी आप लगा देते हो, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो इट इज़ ऑब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड सब्जेक्ट. नेगेटिव के लिए विल नॉट बी, और इंटेरोगेटिव के लिए will plus object and be plus third form of the verb and subject, right. And for future perfect we have will have been and shall have been. For active tense we have subject plus will have plus third form of the verb and object. एक्टिव टेंस में पैसिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, राइट.
and for negative we have we will not have been, and for interrogative we have will have been plus verb की third form and object. So this is what we have for basic like आपके जो tenses होते हैं. ओके तो आपने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है घर पे डेली. आप इसके 5 सेंटेंस बनाओगे एंड मेक श्योर दैट यू डू इट एज होमवर्क, और इसको रेगुलरली मेंटेन करो, इसकी कॉपीज़, इसके नोट्स. ओके क्योंकि ये अब एक तरह से आपका फाइनल ही सिलेबस हो रहा है. डोंट थिंक कि मे बी व्हेन द लॉकडाउन इज़